जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जेपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। परीक्षा में 1 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि तैयारी कैसे करें, प्रीलिम्स के लिए कौन सी किताब पढ़ें, तो इस वीडियो को बगैर रुके अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और मैं हूं आपके साथ अंशु। फिलहाल हम मौजूद हैं पतंजलि आईएएस एकेडमी में, जहां पर झारखंड संपूर्ण सामान्य ज्ञान किताब का विमोचन कार्यक्रम था। हमारे साथ मौजूद है संजय तिवारी जी, जो इस किताब, जो मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, झारखंड संपूर्ण सामान्य ज्ञान किताब, जिसका अंग्रेजी एडिशन भी यहाँ पर मौजूद है। इसके जो ऑथर हैं वो स्वयं पतंजलि आईएएस एकेडमी के फाउंडर हैं डॉक्टर संजय तिवारी जी, और ये जो किताब है वो एस चांद पब्लिकेशन की है। ये जेपीएससी और जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई किताब है। अब इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे संजय तिवारी जी से ही, जो खुद इस किताब के ऑथर हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है संजय तिवारी जी आपका। धन्यवाद। इस किताब के बारे में हमें बिल्कुल डिटेल में बताएं, और ये भी बताएं क्योंकि जेपीएससी की परीक्षा अभी 8 मार्च को होनी है, तो इससे ठीक पहले आपने किताब को लॉन्च किया है, तो बच्चों के लिए कितना ये योगदान देगा, कितने महत्वपूर्ण होगा ये किताब? किसी भी पुस्तक में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला बोलते हैं हम लोग कंटेंट, प्रेजेंटेशन और अपडेटेशन। मतलब किताब का कंटेंट क्या है, किताब कितना अपडेट है, और किताब में प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। इस पुस्तक को इन्हीं 3 बिंदुओं पर रह करके तैयार किया गया है। कंटेंट में ध्यान रखा गया है कि कोई भी जीएस सेगमेंट का विद्यार्थी तैयारी करता है तो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो ये झारखंड की 40 जो चर्चित किताबें हैं, जो झारखंड की समग्र जानकारी देती हैं, उनसे एकदम सिलेक्टिव कंटेंट लिया गया है। और इस किताब के पहले भी संस्करण आए थे, उसकी खासियत थी कि आपको इस पुस्तक से सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं। तो सबसे पहला ध्यान रखा गया है कि बहुत सारे कंटेंट में फिल्टर किया जाए कि किस परीक्षा के लिए कौन सा फैक्ट उपयोगी है। दूसरा चीज आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में होता है कि आप किताब को कितना बेहतर तरीके से बच्चे रखें कि उनका एनर्जी भी कम लॉस हो, समय भी कम लॉस हो, और आउटपुट ज़्यादा मिले, और समझ की प्रक्रिया आसान बन जाए। इसके माध्यम होते हैं प्रेजेंटेशन में कि आप रेखा चित्र, डायग्राम, मैपिंग का क्या इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी किताब आप देखेंगे तो उसमें डायग्राम के थ्रू प्रेजेंटेशन दिया गया है। सबसे जो कठिन टॉपिक है, आप झारखंड के सेगमेंट में जाएंगे, झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था बहुत कठिन सेगमेंट है, लेकिन इस पुस्तक को आप देखेंगे तो एक पिलर के माध्यम से वो विद्यार्थी नॉर्मली 2 से 3 मिनट समय देगा तो उसको कॉन्सेप्ट दिमाग में चला जाएगा। इसी प्रकार किसी एरिया को लोकेट करना, झारखंड की परीक्षा में होता है कि कोई पार्टिकुलर प्लेस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस प्लेस को लोकेट करना मैप में देख लेने से आपके दिमाग में बात बैठ जाती है। तो दूसरा हुआ प्रेजेंटेशन, जिसका इस किताब में खास ख्याल रखा गया। अपडेशन की बात करें, सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि जो कंटेंट हमको मिले वो फाइनली अपग्रेड हो। तो अपग्रेडेशन के लिए इस पुस्तक में आप देखेंगी तो इंग्लिश मीडियम संस्करण की जो किताब मेरे पास है, ये देखिए, जैसे इसमें शिबू सोरेन की तस्वीर क्यों लगाई गई। ये 26 जनवरी 2026 में शिबू सोरेन जी को एक अवार्ड मिला भारत सरकार के द्वारा, जिस अवार्ड का नाम था कि उन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला है। तो ये 26 जनवरी तक अपडेट किताब है। 2 जनवरी को झारखंड सरकार ने पेशा कानून लॉन्च किया। उस पेशा कानून का पूरा डिटेल एक विद्यार्थी को जितना पढ़ना है वो कंटेंट इसमें इंक्लूड है। फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, बजट से संबंधित घटनाएं हो, उसको हम लोगों ने अपडेट किया है। उससे भी बड़ी बात, जो इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताना चाहते हैं, कैमरामैन को चाहे कि इस किताब को जूम करके दिखाएं। किताब के लास्ट जो पॉइंट देख रहे हैं ना, इसमें एक पतंजलि आईएएस एकेडमी का क्यूआर कोड डाला गया है, और ये जो क्यूआर कोड है, इसमें कहा गया है कि जैसे एक किताब प्राचीन हो जाएगी। कैसे? अगर नया बजट अभी आने वाला है, आज से बजट सेशन खुद चालू हो रहा है, तो नया बजट आएगा तो बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वे पुराने हो जाएंगे। तो इसमें क्यूआर कोड दिया गया है कि जब ही बजट यहाँ सरकार लाइव करेगी, उसी दिन शाम के रात को हम लोग भी बजट पर लाइव प्रेजेंटेशन देंगे, उसका कंटेंट भी देंगे, नोट्स भी उनको प्रोवाइड करेंगे, और उसका व्याख्या भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, और कौन कौन से फैक्ट्स कहाँ कहाँ पुस्तक में बदल रहे हैं उसको कंप्लीट अपडेट कर देंगे। मतलब आपके साथ कल पुस्तक नहीं जा रही है, पतंजलि आईएएस एकेडमी की कनेक्टिविटी भी जुड़ी है।
जहां से आप डेली टू डेली अपडेट हो सकते हैं पुस्तक के माध्यम से। मतलब एक ये किताब, तीनों मानक इसमें फॉलो किए गए हैं। मतलब ये किताब अगर लोग खरीदते हैं तो उसके साथ साथ उनको फ्री में लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, प्रेजेंटेशंस भी मिल जाएंगी, बजट के ऊपर जो भी आपके क्लासेस होंगे वो भी फ्री में मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आंकड़े हुए, तथ्य हुए, जो नए नए रिपोर्ट आएंगे, सरकार की कोई नई योजना आएगी, स्कीम आएगी, स्कीम के अमाउंट में कोई चेंजिंग की जाएगी, ये सारा अपडेट आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगा। तो आप बुक के साथ यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट रहिए और सारा पुस्तक आपको अपडेटेशन देता रहेगा टाइम टू टाइम। तो 3 मानक पर ये बुक बिल्कुल खरा उतरता है। दूसरी चीज क्या है कि विद्यार्थियों में, झारखंड के विद्यार्थियों में एक बड़ा क्वेश्चन का रहता है कि हम इस पुस्तक को पढ़ लिए, इसे कितना क्वेश्चन लड़ेगा। अब ये दावा करना किसी भी ऑथर के लिए कठिन काम है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो प्रत्येक खंड जब एक पुस्तक का समाप्त होता है तो इसमें हमने एक सीरीज चला रखा है और उस सीरीज का नाम रखा गया है कि आपको एग्जाम चॉइस क्वेश्चन, मतलब पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद आपको एग्जाम चॉइस क्वेश्चन का सीरीज है। देखिए ये एग्जाम चॉइस क्वेश्चन, मतलब अगर विद्यार्थी कंटेंट को पढ़ने के बाद केवल एग्जाम चॉइस क्वेश्चन को पढ़े तो झारखंड में अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई है ना, 70% कंटेंट वहीं से आते हैं। क्योंकि शिक्षक का एक अनुभव रहता है कि हम इस टॉपिक को पढ़ाए हैं तो कौन सा सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है प्रथम दृष्टया। तो वो प्रथम दृष्टांत जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम चॉइस में बिल्ड कर दिए गए हैं। तो आप पढ़िए, पढ़ने के बाद किताब के समरी क्वेश्चन को भी देखिए, वो आपके मार्क को आसान कर देंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है, बिल्कुल 8 मार्च को एग्ज़ाम होना है। इससे ठीक पहले आपने किताब लॉन्च की है और अभी तक तो आवेदन की तिथि भी खत्म हो चुकी है। इससे पहले तक जितनी भी किताबें आई हैं, हो सकता है कि बच्चे उनसे पढ़ लिए हों, अब तक में उनकी तैयारी उनसे ही हो गई हो। आपकी किताब क्यों पढ़ेंगे फिर? जी, 3 चीज़ें एक किताब को दूसरे किताब से अलग करती है जो जरूरी है बच्चों को जानने के लिए। पहली चीज़ तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी आवेदन करने की तिथि भी 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है और ये परीक्षा भी जो 8 मार्च को होनी थी इसको बढ़ा करके 15 मार्च कर दिया गया है। बचे हुए समय में विद्यार्थी अगर इस किताब को फॉलो करते हैं तो उनको करेंट अफेयर्स का कंटेंट इसमें समायोजित मिलेगा। ज़्यादा चांसेस हैं कि जनवरी तक जो घटनाएं घटित हुई हैं नेशनल और इंटरनेशनल, वो कंटेंट एग्जाम में शामिल होंगे, तो आप अपग्रेड हो जाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमने अभी तुरंत कहा कि इसमें एग्जाम चॉइस क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि ये सेगमेंट बड़ा टफ है, इस पर टाइम हम ज़्यादा देंगे, मेरा रिवीजन नहीं हो सकेगा, तो आप एग्जाम चॉइस क्वेश्चन की ओर मूव कर जाइए। उस सेगमेंट का आपका 70% वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि इस किताब में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया। इसका सिद्धांत ही है, पढ़े उतना, जरूरत जितना। तो कम समय में लिखा गया और लैंग्वेज का जो सरलीकरण किया गया, एकदम फ्लो लैंग्वेज है। विद्यार्थी को लगे कि हम घर में 2 मित्रों के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उस भाषा में हम स्टडी को कर रहे हैं। तो सरल भाषा होने से तेजी से रिवीजन हो सकता है। जो टॉपिक नहीं पढ़ पाए वो एग्जाम चॉइस क्वेश्चन से काम चलाया जा सकता है और करेंट के जो कंटेंट छूट रहे हैं उसको इससे कवर किया जा सकता है। और जो बजट अभी आ रहा है, शायद परीक्षा में शामिल हो, उसको यूट्यूब के जरिए जोड़ा जा सकता है। तो ये आपको अपग्रेड करेगा और बाकी किताबों में 10 से 15 नंबर एडिशन दे देगा और वो 15 नंबर ही आपके सफलता का बेस बनने वाला है। इसलिए किताब आपके लिए जरूरी है। मैया योजना के बारे में भी, जैसा कि यहाँ पर लिखा है इस नवीनतम संस्करण में, मैया योजना के बारे में भी आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। क्या क्या इसमें जानकारी दी गई है? देखिए, झारखंड में कुछ चर्चित योजनाएं और वे बड़े बजट की योजनाएं हैं और फोकस भी गवर्नमेंट का उसी के ऊपर है। तो हम लोगों ने इसमें एक सीरीज लाया है जिस सीरीज का नाम है छपते छपते। मतलब एक किताब प्रिंट होते होते तक जो मैया योजना का अपडेशन है उसको अपडेट करती है। पेशा कानून जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित था, अभी उसमें बदलाव किए गए, उसको इसमें कवर किया गया। तो 2 जनवरी 2026 को पेशा कानून की मूल प्रति जारी की गई है। तो एकदम ये अपडेट कर देती है, ठीक है, छपते छपते सीरीज में। यहाँ तक कि 26 जनवरी को इस झारखंड के दिशोम गुरु
को बड़ा सम्मान भारत सरकार के द्वारा मिला, वो कंटेंट इसमें समाहित है। तो बिल्कुल अपडेट किताब है, इसको फॉलो करिए। हम बोल रहे हैं विद्यार्थियों से कि अगर वो व्यक्ति किसी किताब को बेस बनाए हुए भी हैं तो इस किताब में जो कंटेंट बाकी में नहीं है, कुछ ही है, ऐसे 30% सिलेबस इसमें है जो इसको बाकी किताब से पृथक कर देते हैं, और वो 30% 15 मार्क्स आपका वृद्धि कर देंगे। तो ये आपके लिए संजीवनी साबित हो सकती है, इसको फॉलो करना चाहिए। क्या इसकी प्राइस है इस किताब की, कितने में अवेलेबल होगी मार्केट में? ये मार्केट में झारखंड के लगभग सभी रिटेल दुकानों में मौजूद हैं। दूसरी चीज़ की ऑनलाइन पोर्टल पर भी किताब मौजूद है, वहाँ से भी बच्चे परचेज कर सकते हैं। और Amazon, फ्लिपकार्ट सब में मौजूद? हाँ, सभी जगह पर है। और इसके अलावा भी अगर विद्यार्थी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी इसमें डाला हुआ है कि किसी कंटेंट पर उनको कोई दिक्कत आ रही हो तो वे डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। शाम के समय में एक सर्टेन समय में हम लोग उनको सॉल्यूशन कर दे सकते हैं, प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो किताब कम और समाधान ज़्यादा है झारखंड के विद्यार्थियों के लिए। तो सभी जगह उपलब्ध है, कहीं से भी ले सकते हैं। 450 रुपये पुस्तक जो है सो इसका रिटेल सेंटर पर मौजूद है, किताबें मिल रही हैं, तो वहाँ से उसको उठा सकते हैं। यहाँ से भी काउंटर से हम लोग कुछ किताब बच्चों जो ज़रूरत नीड के बच्चे हैं उनको वितरण कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों तक पुस्तक पहुँचनी चाहिए और बहुत मार्केट में उपलब्ध है, इसको खरीदें। और कोई दिक्कत है तो सीधा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि झारखंड में नगर निगम का चुनाव भी होने वाला है, 23 तारीख को मतदान है, 27 तारीख को उसकी मतगणना है, लेकिन इससे पहले तक लोगों को नगर निगम के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में, वो कैसे संचालित होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपने किस तरह इतनी आबादी चाहिए जो कि कम से कम 10 लाख हो। मतलब मैं क्लियर कर दूं, नगर पालिका प्रशासन के तहत नगर निगम के गठन के लिए 10 लाख की आबादी होना मिनिमम जरूरी होता है। लेकिन झारखंड सरकार ने जो पंचायती नियमावली बनाई है वहाँ नगर निगम की स्थापना के लिए 3 लाख आबादी ही का पर्याप्त है। यानी अगर झारखंड में 9 नगर निगम काम कर रहे हैं तो इनको आप देखेंगे, कोई विद्यार्थी के दिमाग में शक होगा पढ़ने के बाद कि मेदिनीनगर, गिरिडीह की तो आबादी 10 लाख नहीं है तो नगर निगम कैसा बना। तो झारखंड सरकार ने अपनी नगर स्थानीय सुशासन नीति की घोषणा की है, उसमें अपने मानक तय किए हैं, उस मानक पर विद्यार्थी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ जैसे नगर परिषद की संख्या है उसमें कटौती की गई है, गोमियों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, और उसमें कुछ रिजर्वेशन प्रोसेस को बदला गया है। तो सारी चीज़ें अपडेट करके नगर निगम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दे दी गई। आपने इस किताब को लिखा, आपको कितना समय लगा, कितना समय आपने इन्वेस्ट किया और कहाँ किस तरह से रिसर्च किया, किस तरह का शोध किया? पुस्तक लेखन मेरा पेशा भी है और शौक भी है। मैं 2009 में झारखंड के विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ रहा हूँ और उस समय से पुस्तक लेखन का कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। और उस समय के दौर में मैंने झारखंड के विभिन्न एग्जाम के ऊपर 200 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये पुस्तक का प्रथम संस्करण भी 2015 में लॉन्च हुआ था, लेकिन तब ये दूसरे पब्लिकेशन से छपता था, ठीक है। बीच में कुछ दिन इसकी लैप्सिंग हो गई और अब इसको एस चंद पब्लिकेशन से, ताकि ज़्यादा विद्यार्थियों तक सुलभ हो सके, क्योंकि ये पब्लिकेशन राष्ट्रीय स्तर का था, बहुत विद्यार्थियों की डिमांड थी कि ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध हो, तो हम लोगों ने उसमें ध्यान में रख करके एस चंद पब्लिकेशन को इसको लाया है, ठीक है। तो किताब लिखना मेरा शौक भी है, जैसा कि हमने कहा। और आगामी मैं आपको सूचना दे दूँ कि अगली बार एक और विमोचन हम लोग लेकर के आएंगे, और ये विमोचन में झारखंड में जो विद्यार्थी बहुत सारे किताबों को यूज करते हैं, पीटी के लिए अलग किताब, मेंस के लिए किताब, पीटी कम मेंस केंद्रित एक ही पुस्तक पब्लिश कर रहे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का। कि इस किताब में पीटी का भी कंटेंट रहेगा, मेंस के मॉडल आंसर भी दिए हुए रहेंगे, तो एक ही पुस्तक पीटी कम मेंस इंटरव्यू साक्षात्कार सब में काम आ जाए, इसको ध्यान में रख करके जीएस सीरीज की किताब जल्द ही बाजार में आ जाएगी। ये फिलहाल कौन कौन से एग्जाम्स में काम आने वाली है ये किताब? ये झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कोई भी परीक्षा हो, या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कोई भी परीक्षा हो, जिनमें सामान्य ज्ञान खंड के अंतर्गत झारखंड का स्पेशल पार्ट शामिल किया गया है, उसके लिए किताब रामबाण है। प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मेंस के लिए भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब यहाँ मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है तो मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, 20 प्रश्न रहते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर इसी पुस्तक में लौटना पड़ता है। तो पीटी और मुख्य दोनों परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी पुस्तक है। इस किताब में हमने एक चीज़ और गौर किया, जैसे आपने किताब की खासियतों के बारे में बताया है कि क्या क्या खासियत है इस किताब की, इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि दुर्लभ पाठ्यक्रम तक पहुँच।
इसका क्या मतलब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, देखिए जैसे दुर्लभ पाठ्यक्रम तक जब हम पहुंच की बात करते हैं तो इसमें 5 सेगमेंट की चर्चा होती है। पहला, झारखंड में जो जलवायु का टॉपिक है, जैव विविधता का जो टॉपिक है, जो जलवायु जल विविधता अनुकूलन अपशमन, यहाँ के लोगों को प्रवासन वगैरह पर जो टॉपिक है, ये टॉपिक पहले कभी शामिल नहीं थे, अभी तक कोई भी बुक्स में ये नहीं है। आज भी आप जाकर के झारखंड में देखिए कि नदियों के प्रदूषण के ऊपर ऑथेंटिक डाटा कहाँ पर है। आप देखिए कि वायु प्रदूषण से सर्वाधिक कौन से शहर वायु प्रदूषण के शिकार है और उसके लिए क्या हो रहा है, तो वहाँ आपको आंकड़े उपलब्ध नहीं है, प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो उन पाठ्यक्रम को इसमें पहले तो हम लोगों ने शामिल किया। दूसरा, कहाँ से आपने डेटा उठाया ये सब? जी हाँ, इसके लिए आपको झारखंड सरकार के वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वेबसाइट है जो क्लाइमेट चेंज वगैरह पर रिपोर्ट देते रहते हैं। झारखंड सरकार का भी अपना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी भी वेबसाइट है, ठीक है। आपदा विभाग है, उसकी एक वेबसाइट है। तो इन्हीं सबसे कंटेंट को लाया जाता है कि आप उनको उठाइए और बच्चों तक पहुंचाइए, समरी निकालिए। पूरे कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में जाइए, कुछ कंटेंट वहां से भी मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा सेंट्रल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी है जो इस संदर्भ में रिपोर्ट जारी करते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो एक कंटेंट हम लोग लेकर के। दूसरी चीज है, इस राज्य के लिए सबसे जटिल टॉपिक आता है भूमि संबंधी कानून, मतलब CNT, SPT, विल्किंसन रूल वगैरह के पेशा एक्ट वगैरह पर। इसका भाषा का सरलीकरण करना बहुत जरूरी है। ये भाषा इतनी जटिल है कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बच्चों का खत्म कर देता है। उनको लगता है कि भगवान भरोसे इस चैप्टर को निकाल दें पढ़ने के बजाय। तो बहुत कठिन शब्दावली है इसमें कहीं इनको समझाया गया है किताब में कि पहली चीज तो भाषा को आसान करो। दूसरी चीज जो इसमें बात की गई किताब के संदर्भ में, वो कहा गया कि अगर हम CNT में जाएंगे तो 271 धारा है, लेकिन विद्यार्थी के लिए 71 धारा भी पढ़ने की जरूरत है। आप उसमें 50 धाराओं को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो फिल्टर किया हुआ है कि आपको कहाँ फोकस होना है और उसी के ऊपर आपको काम को कर लेना है और अपनी उपलब्धि को अचीव कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, परंपरागत शासन व्यवस्था के बारे में जानकारियाँ बाजार में मौजूद नहीं थी, उसको जैसे तैसे पुस्तकों में संकलित किया जाता था। हम लोगों ने भी कुछ इसके लिए, जो स्थानीय पढ़ा लोग थे, हाथू मुंडा गांव में रहते थे, उनकी भूमिका क्या थी, उन लोगों से संवाद किया। तो अध्ययन को ग्राउंड रियलिटी, यथार्थवादी अप्रोच पर लाते हुए वो डिस्कशन करके जो एक फाइनल कंक्लूजन निकला, उस किताब में जोड़ा गया। तो आई होप कि ये व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दो तथ्यों का एक मिश्रित विवरण बना तो एग्जाम के लिए उपयोगी हो गया। क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे जो आगे स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए, JPSC की परीक्षा के लिए? मेरा संदेश बहुत क्लियर है। पहला चीज कि सीटें कम हैं, समय कम है, लेकिन ये सभी के लिए कम है, ठीक है। रास्ता अपना ही चुनना है। आप इस बात को समझिए कि आपको न्यू कमर स्टूडेंट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जाएं। अगर किसी ने नहीं तैयारी की है तो कॉम्पिटिटिव लाइन है। पिछला बार कट ऑफ 70% गया था, इस बार 60% जाएगा। अपॉर्चुनिटी सीमित नहीं होती है। सीटें घटने से, समय कम मिलने से अपॉर्चुनिटी बंद नहीं होती है, उसी अपॉर्चुनिटी में रास्ता खोज लेना पड़ता है। तो बेहिचक जाइए कि हमने कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, एग्जाम सेंटर में जाओ, स्टडी करके जाओ। एक बुक है जो मैंने बोला भी, इसको ले लो, इसको स्टडी में शामिल करो और शामिल करके क्विक रिवीजन करके जाइए, आपका परिणाम आ जाएगा। और PT परीक्षा पास करके आइए तो मुख्य परीक्षा का राह कैसे आसान किया जाता है उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ संजय तिवारी जी थे, इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है झारखंड संपूर्ण सामान्य ज्ञान। इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण उपलब्ध है। 450 में ये आपको मार्केट में बुक अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ इसके बारे में, इसके झारखंड में जो भी अपडेट्स हैं, जैसे नगर निगम का चुनाव होना है या फिर अभी बजट सेशन चल रहा है, इसके बारे में भी आपको QR कोड के माध्यम से, जो बार कोड है उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको लगे कि आपको इस बुक से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर आप ख़रीदें और हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूँ अंशु जोहार।